इन सभी कथाओं के माध्यम से ठाकुर जी ने एक ही सीख दी है, क्या कि सबसे ऊपर है तो वो है क्या, निस्वार्थ प्रेम। कलिकाल चल रहा है, लोग स्वार्थ के चलते रिश्ता बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। पर फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप रिश्ता जोड़ते हैं तो निस्वार्थ भाव से जोड़िए। स्वार्थ के चलते किसी से रिश्ता मत जोड़िए। ये मत सोचिए कि ये धनवान है, चलो इससे रिश्ता जोड़ लेते हैं, ये मदद कर देगा। नहीं, पहली बात तो भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि हमें इस लायक बनाइए कन्हैया कि हमें किसी से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। दूसरी बात, रिश्ते भी वहां जुड़ते हैं जहां दोनों के बीच में कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि स्वार्थ का रिश्ता ज्यादा चलता नहीं। अगर हम स्वार्थ को देखने लग जाएंगे तो वो रिश्ता चलेगा नहीं ज्यादा। आप देखते भी होंगे कि हमारी बेटी का रिश्ता करते हैं, बड़े धनवान घर में, बड़ा अच्छा घर देखते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है लास्ट में, जितना बड़ा घर है उतनी बड़ी मांग हो जाती है। और चलो शादी में नहीं मांगते हैं तो फिर बेटी के कोई बच्चा होता है तब मांग हो जाती है, और मांग जब पूर्ण नहीं की जाती है तो फिर बेटी को प्रताड़ना शुरू कर देते हैं, और अंत में रिजल्ट ये निकलता है कि बेटी आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने संबंध नहीं किया, हमने सौदे किए, और भैया सौदे करोगे तो फिर वो रिश्ता ज्यादा चलेगा नहीं। किसी से भी आप रिश्ता बनाइए, चाहे किसी जीव से भी आप बनाइए, निस्वार्थ भाव से रिश्ता बनाइए। ये नहीं कि चलो इस जीव को आज पाल रहे हैं, कल यही जीव जाकर हमारा भोजन बनेगा। नहीं, निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। और जाते जाते एक संदेश और कहना चाहूंगी आपको। देखिए, आज तक आप कैसे भी रह रहे होंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिएगा, कभी किसी से द्वेष मत करना। भाई भाई आपस में प्रेम से रहना, सास बहू आपस में प्रेम से रहना, देवरानी जिठानी आपस में प्रेम से रहना, आड़ोसन पाड़ोसन आपस में प्रेम से रहना। आप किसी से भी जलन मत करना, किसी से भी द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए और कब हरि के घर हमको जाना पड़ जाए। इसलिए 2 दिन का जीवन है, हम क्यों किसी से द्वेष करें, क्यों किसी से दुश्मनी करें। ये कथा यही तो सिखाती है, आपस में प्रेम करना। रुक्मन जी से शादी करी है तो यहां पर भी भगवान यही बता रहे हैं, निस्वार्थ भाव का प्रेम। चाहे वो गोपियों के साथ हो, चाहे वो नंद बाबा के साथ हो, चाहे यशोदा मैया के साथ हो, भगवान एक ही बात बताते हैं, क्या? निस्वार्थ प्रेम। भगवान क्या कहते हैं कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बड़ा सुंदर भाव है, आइए सभी दर्शन करते हैं बड़े भाव से। आपको भी चाहे आपका बेटा ही क्यों न हो, चाहे आपका पति ही क्यों ना हो, लेकिन
आपका रिश्ता है जो भी है, लेकिन उसमें स्वार्थ मत साधिए। हम हर चीज में स्वार्थ देखते हैं। बेटा है तो ये सोचते हैं बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा। नहीं, संतान आपने पैदा की है, पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी कर दी, उसके बाद उसका काम है वो अपना जीवन अच्छे से यापन करें और आप भगवान की भक्ति में लग जाएं। उसमें आप स्वार्थ मत साधिए। कई बच्चे साधु बन जाते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, संत बन जाते हैं, घर वाले बड़े परेशान हैं। भगवान दीदी कुछ ऐसा करिए कि ये साधु ना बने, ये संत ना बन जाए। एक बात बताइए, आपको तो खुशी होनी चाहिए कि आपका बच्चा संत बन रहा है, कम से कम चोर लुटेरा डाकू तो नहीं बन रहा है। आपको खुशी मनानी चाहिए, लेकिन क्यों? हमें स्वार्थ है, वो बड़ा होगा, वो कमाएगा, शादी करेगा, बहू आएगी, हमारी सेवा करेगी, हमारा स्वार्थ जुड़ा, इसलिए हम उसको दूसरे मार्ग में जाने से रोकते हैं। नहीं, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए।